हेलो गाइस। विंडोज़ के सीरीज में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मेरे दो कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड हैं या वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो उसमें हम डेटा कैसे शेयर करेंगे, फोल्डर कैसे शेयर करना होता है और फोल्डर शेयर करते समय हमें कौन से एलिमेंट पे या किस एलिमेंट को चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे दो कंप्यूटर हैं और दोनों कंप्यूटर एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। सो अगर आपके दो कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उस कंडीशन में आपके दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। बट अगर इसी सिनेरियो को हम वाइड एरिया नेटवर्क के कंडीशन में बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क में रहें या ना रहें उससे कोई इशू नहीं होता है। बट अगर आपके दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क में नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको राउटिंग करनी होती है। सो आपके दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन आप इजीली अपने फोल्डर को या डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। बट अभी का जो सिनेरियो है ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क का है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले मुझे अपने दोनों कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक करना होगा। देन फ़ोल्डर शेयर करते समय आपका नेटवर्क शेयरिंग या नेटवर्क डिस्कवरी ऑन होना चाहिए। देन आप पासवर्ड प्रोटेक्शन की सेटिंग को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फायरवॉल की सेटिंग को चेक करना है। अगर आपके दोनों कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं देन आपको फायरवॉल ऑफ करना होगा एंड देन आप अपने फ़ोल्डर को शेयर और एक्सेस कर सकते हैं। सो इस सिनेरियो को हम अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। मेरे पास में दो कंप्यूटर है, ये मेरा पीसी नंबर 1 है और एक मेरे पास में पीसी नंबर 2 है। सो पीसी नंबर 1 से एक फ़ोल्डर शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में एक फ़ोल्डर अवेलेबल है। सो इसको डिलीट कर लेते हैं, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो फ़ोल्डर शेयर करने से पहले मुझे ये चेक करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि मेरे दोनों कंप्यूटर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके लिए नेटवर्क एडॉप्टर में आईपी एड्रेस चेक कर लेंगे। सो ये मेरा नेटवर्क एडॉप्टर है पीसी नंबर 1 पे। इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। आईपी वर्जन 4 का एड्रेस मेरे पास है, आईपी वर्जन 4 को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मेरे पास जो आईपी एड्रेस असाइन है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू सिनेरियो 172.16.0.1 असाइन कर लेते हैं, .0.1 एंड देन सबनेट मास्क। और सेकंड कंप्यूटर में भी आप अपने आईपी एड्रेस की सेटिंग को चेक कर लेंगे। आपका आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का होना चाहिए। उसके लिए सेम कमांड यूज करते हैं ncpa.cpl और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। देन आईपी वर्जन 4 एंड इसके आईपी एड्रेस को भी चेंज कर लेते हैं। सो मेरे पास कंप्यूटर नंबर 1 का जो नेटवर्क है 172.16.0.0 है। तो इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस 172.16.0.2 कर लेते हैं और दोनों कंप्यूटर में पिंग करा के चेक कर लेते हैं कि दोनों में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। सो अभी हम पीसी नंबर 2 में वर्क कर रहे हैं और पिंग करते हैं पीसी नंबर 1 से और पीसी नंबर 1 का आईपी एड्रेस है 172.16.0.1। देन यहाँ से रिप्लाई मेरे पास प्रॉपर आ रहा है और एक बार कंप्यूटर नंबर 1 में आकर के और 2 से पिंग करके चेक कर लेते हैं। सो पिंग स्पेस 172.16.0.2, यहाँ से भी कम्युनिकेशन प्रॉपर इस्टेब्लिश हो गया है। अब मुझे फोल्डर शेयर करना है। सो फोल्डर शेयर करने के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे शेयर नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिए एंड देन इस फोल्डर को शेयर करना है। सो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, शेयरिंग एंड एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर एंड देन यहाँ से शेयर नेम पूछ रहा है। सो शेयर नेम में आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, एज इट इज रखना चाहें तो आप एज इट इज भी रख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट द नंबर ऑफ यूजर्स दे रहा है कि आप कितने यूजर को एक साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर 20 दे रहा है। इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बट विंडोज के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है 20 है। इसको अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो ये दोबारा फिर से एज इट इज 20 पे फिक्स हो जाता है। तो इसको मुझे चेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। देन आते हैं परमिशन पे। अभी यहाँ पे दे रहा है कि आप अपने नेटवर्क के अंदर एवरी वन मीन्स
सभी के लिए आपने शेयरिंग किया हुआ है। अगर आप किसी इंडिविजुअल ग्रुप के लिए, इंडिविजुअल यूजर के लिए शेयर करना चाहते हैं, देन आप यहाँ से ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई यूजर अवेलेबल है जिससे आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रखा है, सो उस यूजर को यहाँ से फाइंड करके सिलेक्ट कर लेंगे। या अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है, मल्टीपल यूजर अवेलेबल है, तो आप उस ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में आपका जो फोल्डर है उस पर्टिकुलर यूजर के पास या उस ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ यूजर अवेलेबल रहेंगे केवल उनके पास जाएगा, आपके नेटवर्क के अंदर सभी यूजर के पास नहीं जाएगा। सो अभी यहाँ पे मेरे पास में कोई एक्स्ट्रा यूजर अवेलेबल नहीं है, एवरीवन है। सो एवरीवन को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। और परमिशन यहाँ पे रीड का लगा हुआ है। रीड का परमिशन मीन्स कि अगर यूजर आपके फोल्डर को एक्सेस करता है तो आपके डेटा को केवल रीड कर सकता है, राइट या डिलीट नहीं कर सकता है। सो एक बार यहाँ पे फुल कंट्रोल देके चेक कर लेते हैं एंड देन एक्सेस कर लेंगे। सो इस फोल्डर के अंदर चेक करने के लिए कुछ फाइल आप क्रिएट कर लीजिए, लाइक फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। दो फाइल मैंने इसमें क्रिएट कर लिया। इस फोल्डर को शेयर करना है। शेयर करने से पहले या एक्सेस करने से पहले ये आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका नेटवर्क डिस्कवरी ऑन होना चाहिए। सो नेटवर्क डिस्कवरी को चेक करने के लिए अपने लैन के आइकन पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पे इथरनेट पे आने के बाद आपको ऑप्शन दे रहा है चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शन। यहाँ से आने के बाद टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, ये गेस्ट या पब्लिक यूजर के लिए या पब्लिक प्रोफाइल के लिए अवेलेबल है। सो यहाँ पे नेटवर्क डिस्कवरी ऑन है, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग भी ऑन है। ऑल नेटवर्क के लिए चेक कर लेते हैं। तो टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग, इट मीन्स कि अगर किसी यूजर के पास आपके सिस्टम का यूजर नेम और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है तो आपके फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता है। एंड सेकेंड पीसी में भी आप सेम सेटिंग को आप चेक कर लेंगे। अगर वहाँ पे नेटवर्क डिस्कवरी या फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑन नहीं है तो आप उसको ऑन कर लेंगे। देन ये इंश्योर कर लेंगे कि अगर दोनों में कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो रखा है या दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो आप अपने विंडोज फायरवॉल को ऑफ कर लेंगे। विंडोज फायरवॉल को ऑफ करने के लिए firewall.cpl कमांड को रन करेंगे और यहाँ से ऑप्शन दे रहा है टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। यहाँ से आप अगर आपका फायरवॉल ऑफ है तो कोई इशू नहीं है, अगर ऑन है देन आपके दोनों कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने में इशू कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये इन सेटिंग्स को आप चेक करके ये इंश्योर कर लेंगे। इंश्योर करने के बाद आपका फोल्डर यहाँ से शेयर हो चुका है। सो एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, एडवांस शेयरिंग पे आते हैं, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन पे चेक कर लिए एंड देन क्लिक करेंगे शेयर। शेयर पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने कंप्यूटर के किसी पर्टिकुलर यूजर के थ्रू इस फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं तो आप उस यूजर को ऐड कर लेंगे। सो मेरे कंप्यूटर में जो यूजर है COS PC1 के नाम से अवेलेबल है, अभी इस यूजर के साथ शेयर हो रहा है। देन एवरीवन पे भी आप ऐड कर सकते हैं। एवरीवन पे करने के बाद आपके जो भी यूजर है ये आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी यूजर अकाउंट है उस यूजर के साथ में एक्सेस कर लेगा। सो एवरीवन पे ऐड कर लिए एंड देन रीड राइट शेयर एंड डन। एक्सेस करना है, सो एक्सेस करने के लिए सेकंड कंप्यूटर में आते हैं। सेकंड कंप्यूटर में आकर के इस फोल्डर को एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए जो कमांड रन होता है / एंड देन IP एड्रेस असाइन कर देंगे जिस कंप्यूटर से आपका फोल्डर शेयर हो रखा है। सो मेरे पास में जो शेयर कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस 172.16.0.1 है, उसका IP एड्रेस यहाँ पे असाइन करते हैं। देन यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है। सो यूजर नेम यहाँ पे COS PC1 एंड देन पासवर्ड असाइन कर लेंगे। सो आपका फोल्डर यहाँ पे एक्सेस हो गया। और अभी अगर इस फोल्डर के अंदर जो डेटा है उसको रीड करना चाहते हैं तो आप रीड भी कर सकते हैं, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फोल्डर के पास में फुल कंट्रोल का एक्सेस है। अभी मुझे इसके एक्सेस को चेंज करना है। सो चेंज करने के लिए दोबारा से हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, शेयरिंग पे आ गए, एडवांस शेयरिंग एंड देन परमिशन पे आते हैं। अगर इसमें फुल कंट्रोल के ऑप्शन को हम रिमूव कर देते हैं, केवल रीड का परमिशन है, देन कोई भी यूजर जो आपके फोल्डर को एक्सेस कर रहा है आपके फोल्डर के डेटा को डिलीट नहीं कर सकता है। अगर डिलीट करने के लिए हम ट्राई करते हैं सो डिलीट एंड देन यस।
यस करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक्सेस होना चाहिए, सो दैट आपको शेयर कंप्यूटर से इस परमिशन को चेंज करना होगा। फुल कंट्रोल या राइट का परमिशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपने फोल्डर के एक्सेस परमिशन को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये फोल्डर एक्सेस करते समय शो करे बट इस फोल्डर के डेटा को कोई एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए हम क्या कर दिए, यहाँ से डिनाई कर दिए। सो डिनाई करने के बाद अगर कोई यूजर इसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करता है तो फोल्डर शो करेगा बट फोल्डर के अंदर जो डेटा है उसको शो नहीं हो पाएगा। सो अभी हम सेकेंड कंप्यूटर में आ गए, जिस कंप्यूटर से मुझे डेटा एक्सेस करना है। सो डेटा एक्सेस करने के लिए दोबारा से ट्राई करते हैं। एंड ट्राई करने के बाद आपका फोल्डर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, बट इस फोल्डर को अगर ओपन करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं तो आपका फोल्डर यहाँ से एक्सेस नहीं हो रहा है। सो आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं अगर आप अपने फोल्डर के परमिशन को डिनाई करना चाहते हैं। एंड लास्ट, मुझे इस फोल्डर के शेयरिंग को ऑफ करना है। सो देन दोबारा से आप आ जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज पे, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, एंड जो यहाँ से शेयर दिस फोल्डर पे चेक इन हो रखा है इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद अप्लाई, यस एंड ओके। देन अगर दोबारा से आप इस फोल्डर को एक्सेस करके चेक करें तो आपका फोल्डर एक्सेस नहीं होगा। सेकेंड कंप्यूटर में आते हैं और इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं, आपका फोल्डर यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो ये था फोल्डर कैसे शेयर करते हैं, आप फोल्डर शेयर करते समय किन एलिमेंट्स पे फोकस रखते हैं, और अगर आपको फायरवॉल की सेटिंग चेंज करनी है, आप फायरवॉल की सेटिंग कैसे चेंज करते हैं, आप नेटवर्क डिस्कवरी की सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं, एंड देन फोल्डर शेयर के परमिशन को आप कैसे चेंज करते हैं, फोल्डर शेयर को डिनाई कैसे करते हैं और उसको रिमूव कैसे कैसे करते हैं, इन सारी सेटिंग्स पे बात कर चुके हैं। अगर आपको आपका कोई भी क्वेश्चन है देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं।